हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर हम चैप्टर पढ़ेंगे लाइट, और लाइट के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अनदर डेफिनेशन, इन अनदर वर्ड्स द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसे समझेंगे रे डायग्राम से। सबसे पहले हमने लिए ग्लास स्लैब, ये लिया हमने एयर, और ये हमने क्या लिया? ग्लास स्लैब। यानी कि हमारे पास दो मीडियम है, एक है हमारे पास एयर और सेकंड है हमारे पास ग्लास स्लैब। अब हमने इसकी बाउंड्री ली एक्स एंड वाई। अब हमने एक पॉइंट लिया ए, इससे लाइट आ रही है हमारी ग्लास स्लैब की तरफ। जैसे ये बाउंड्री पे टकराई तो हमने क्या बनाया? एक पॉइंट लिया ओ, और ओ से हमने क्या बनाया? नॉर्मल। और इस नॉर्मल की वैल्यू क्या डाली हमने? एन और एन डैश। अब जो हमारी लाइट थी ए, तो ये कहां जानी थी? सीधी, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट क्या हो जाएगी? ओ एन डैश की तरफ बेंड हो जाएगी। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम जानेंगे, तो ये कहां पे मीट होगी? हमारी बी पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या बनेगा? एंगल आई, और ये क्या बनेगा? हमारा एंगल आर। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम जानेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ हाउएवर द लाइट रेज मेड टू गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द लाइट रेज चेंज देयर डायरेक्शन एट द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। यानी कि जो लाइट हमारी चेंज होगी वो कहां होगी? बाउंड्री से, और यहां पे हमारी बाउंड्री क्या है? एक्स वाई। सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है लाइक कैमरा, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा, माइक्रोफोन और टेलीस्कोप, ये हमारे सारे किस पे वर्क करते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। नेक्स्ट, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम जानेंगे रिफ्रैक्शन का मुख्य कारण। तो हमारा मेन कारण क्या है रिफ्रैक्शन का? डिफरेंट डेंसिटी। जैसे कि इसमें हमारी कार एक स्मूथ रोड पे जा रही है और दूसरे हमारे पास क्या जा रही है? मडी एरिया पे। तो मडी एरिया में क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती है तो वो अपनी पाथ को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। द स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। नेक्स्ट, इन अनदर वर्ड, लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर और स्लोअर इन ग्लास। यानी कि जो हमारी एयर है, जो हमारी लाइट है, वो एयर में ज्यादा तेज चलेगी और हमारी ग्लास में वीक चलेगी। ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि जितना स्पीड में डिफरेंस होगा उतना ही हमारा बेंडिंग होगी और उतना ही हमारा एंगल फॉर्म होगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मीडियम। अब हमारे पास दो तरह के मीडियम है, एक है हमारे पास ऑप्टिकली रेयर मीडियम और सेकंड है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। नेक्स्ट, ऑप्टिकल मीडियम। अब हम जानेंगे हमारा ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल इज नोन एज द मीडियम। यानी कि जिसमें से हमारी लाइट ट्रेवल करती है उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियम। एग्जाम्पल है हमारे पास एयर, ग्लास, सर्टेन प्लास्टिक, वाटर, केरोसिन, ये हमारे सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट मीडिया आर टू बिहेव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी कि सारे मीडियम की अपनी अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। अब हम जानेंगे रेयर मीडियम को। तो हमारे पास जो एयर है वो क्या होती है? एयर मीडियम होती है। ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज द ऑप्टिकल रेयर मीडियम। यानी कि वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रेयर मीडियम। एयर इज एन ऑप्टिकल रेयर मीडियम कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर। यानी कि एयर को हम वाटर और ग्लास के कंपेयर में क्या लेंगे? ऑप्टिकल रेयर मीडियम। नेक्स्ट, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ये हमारे पास क्या है? ग्लास स्लैब। अब हमें पता है कि ग्लास स्लैब में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है? कम होती है। ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, यानी कि वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ये हमारा क्या है? ग्लास इज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कंपेयर टू एयर एंड वाटर। तो इसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज लेस देन एयर बट लेस देन इन मोर देन ग्लास। नेक्स्ट, अब हम एक्टिविटी से जानेंगे ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम।
जैसे हमारे पास ये क्या है, एक रोड खाली पड़ी हुई है, तो हमने इसे क्या बोला, ऑप्टिकल रेयर मीडियम, यानी कि जिसमें हमारे पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। तो इसमें यदि हमारे पास रोड खाली है तो इसमें हमारे पास जो वाहन होंगे, जो व्हीकल होंगे, वो क्या होगा, स्पीडली पास होंगे। तो ऐसे ही जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, हमारी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी वजह से हम उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ऑन द सेकेंड हैंड ये हमारे पास क्या है, ट्रैफिक जैम रोड। अब इसमें हमारे पार्टिकल क्या है, पास पास है। अब पार्टिकल पास पास होने की वजह से जो हमारी कार है वो क्या चलेगी, स्लो चलेगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। यानी कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट तेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट हमारी कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन। फर्स्ट हमारे पास इंपोर्टेंट पॉइंट है, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जब हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जब हमारी लाइट ऑफ रे डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो वो कहां जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट, एक्टिविटी। अब हम जानेंगे एक्टिविटी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन गोज वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। तो फर्स्ट हमारा केस है, जब हमारी लाइट कहां से जा रही है, रेयर से डेंसर की तरफ। व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूव एयर टू ग्लास, तो हमारी जो ये लाइट रे है ये क्या होगी, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और इसमें हमारा क्या होगा, एंगल आई ग्रेटर देन होगा हमारा एंगल आर से। सेकंड हमारे पास है, जब रिफ्रैक्शन होगा, जब हमारी लाइट रे जाएगी डेंसर टू रेयर, तो हमारे पास ये क्या है, डेंसर टू रेयर। ए रे ऑफ लाइट एओ मूव टू डेंसर टू रेयर, तो ये हमारी कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूव डेंसर टू रेयर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड लास्ट इसमें हमारे पास केस क्या आएगा, एंगल आर हमारा ग्रेटर देन होगा एंगल आई से। नेक्स्ट केस थर्ड, व्हेन लाइट फॉल परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, यानी कि जब हमारी लाइट रे परपेंडिकुलर पड़ेगी किसी भी सरफेस पे तो हमारा क्या होगा, नो रिफ्रैक्शन, यानी कि इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट ट्रेवल स्टेट वे इन डिफरेंट मीडियम, जो हमारी लाइट होगी वो हमारी स्टेट चली जाएगी, और इसमें हमारा एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के, और वो हमारा क्या बनाएगा, 0 डिग्री। तो इसमें हमारा एंगल आई क्या होगा, 0 डिग्री, और एंगल आर क्या होगा हमारे पास, 0 डिग्री। At the last, my YouTube channel is Education Bhandara, which provide easy, smart and free education for 9th, 10th, 11th and 12th. More and more subscribe. Thank you very much.